अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। फ्लाई उस पे बात करेंगे ही करेंगे, पर एपिसोड 18 का जो ट्रेलर है उस पर भी ब्रेक डाउन होगा। साथ में बहुत सारी चीजें हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें 17 में अच्छी देखने को मिली, रेटिंग क्यों कम है, इंग्लिश सबटाइटल क्यों नहीं आई, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। तो मेरे साथ रहना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इंग्लिश सबटाइटल क्यों नहीं आया। तो आपको पता है कुल्लू शौरान जो है वो जब भी कोई ऐसा सस्पेंस या कुछ ऐसा डालता है वो सबटाइटल बंद कर देता है, ताकि लोग क्यूरियोसिटी के चक्कर में कमेंट करें भाई सबटाइटल कहाँ है। तो सबटाइटल नहीं थे तो कई लोगों का एपिसोड देखना रह गया, जिसकी वजह से यूट्यूब पे वैसे व्यूज नहीं आए जैसे अचानक 1-2 मिलियन आए थे, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, बांग्लादेशी ऑडियंस, ये सारी जो है ना, नेपाल की ऑडियंस हो गई, श्रीलंका की ऑडियंस हो गई, इंटरनेशनली ये सब जो है सबटाइटल के साथ देखते हैं। सबटाइटल ही नहीं होंगे तो कैसे देखेंगे। तो उसका एक हल है, जैसी आपको लगे कि सबटाइटल नहीं आए, डायरेक्ट फेसबुक पे जाओ, कुल्लू औरान बोलम 17 की एपिसोड लिखो, उर्दू डबिंग के साथ आ जाएगी, वो देख लो। क्योंकि उर्दू सबटाइटल, सॉरी डबिंग के साथ, उर्दू सबटाइटल के साथ आ जाएगी और फिर आप लोगों को इजी हो जाएगा देखना, क्योंकि ये तो सबटाइटल पता नहीं कब डाले। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी नहीं आए थे सबटाइटल। तो स्टोरी जो है, हम पहले बात कर रहे थे 17 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। देखो, फ्लाइवियस और एंड्रियास का जो थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद उन लोगों को वहां से वो भाग गए थे फातिमा के साथ। और फातिमा के साथ उसके कुछ सीन्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो वो कैद खाने में जो वो एक अपनी मोहब्बत का इजहार फातिमा करती है, वो बड़ा अच्छा था। जिगत का अचानक विलन की तरफ से स्विच हो जाना, क्योंकि उसको जेलिसी और फातिमा का भी दुश्मन बन गया, तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि अगर वो नहीं बनता तो हम उससे सहमति रहते। अब जिगत का जो किरदार है वो नेगेटिव वाला हो, तो नेगेटिव वाले के लिए सिंपैथी नहीं होती, इंसान बुरा भला ही बोलता है उसको कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो। तो अब लोग जो है वो कह रहे फ्लाईव्यूज उसको ठिकाने रखेगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एस्परोचा और ओरहान के ज्यादा सीन्स है। नीलोफर अपने बच्चों को बचा रही है, कासिम वगैरह शुगर है बच गया, पर इन लोगों ने ये सीन कर दिया कि एस्परोचा और ओरहान की मोहब्बत को ज्यादा दिखा रहे हैं, नीलोफर और ओरहान की मोहब्बत को साइड पे कर दिया इन लोगों ने, और बच्चों पे नीलोफर को लगा दिया। जो है क्या ये लोग करना चाह रहे हैं, क्यों कुल्लू शौरान के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तुम लोगों को अगर कुछ समझ आ रहा है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि एस्परोचा को भी टाइम दो, पर ऐसा नहीं है कि नीलोफर को ही साइड पे कर दो, क्योंकि नीलोफर भी एक इम्पोर्टेंट किरदार है। और गोचा का मुझे अच्छा लगा, उसको थोड़े से फाइटिंग सीन दिए। ये बड़ा अच्छा लगा कि दीदार खातून ने अपना एक्सपोज कर दिया अपने आप को, और जो है गोचा को पता चल गया अच्छा यही इसके पीछे थी सारी चीजें। कुछ डबिंग में थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, उर्दू डबिंग हो या सबटाइटल, तो कुछ अजीबी किस्म के डायलॉग्स हो जाते हैं, तो वो देखकर भी हंसी आ रही थी। बाकी जो है ओरहान एस्परोचा के सीन्स बड़े अच्छे थे, वो ऊपर से कूदना वो भी अच्छा लगा। शहनशाह बे की गद्दारी पूरा प्योर उसको विलन बनाया, मुझे देख के अच्छा लगा। ये सही कर रहे हो भाई, एक ऐसा विलन दो मजा आए। अब ये मजा आ रहा है एपिसोड में, क्योंकि इसमें विलन हमें तयन हो गया कि भाई ये विलन है, और इसका बेटा विलन है, उसकी बीवी विलन है, तीनों ही विलन है, तो तीनों को ही ठिकाने लगा रहे। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सीन सिनेरियो बना दिया इन लोगों ने, मजा आ रहा है देख के। रेटिंग अभी फिलहाल जो है 3.4 चल रही है कुल्लू शौरान की, जो कि सही नहीं है, पर आई एम श्योर इसका सीजन 2 तो आएगा ही आएगा ना। तो अब जितनी भी रेटिंग है, बहरहाल ये लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा इसको स्टोरी को सेटअप करने के लिए। अब ट्रेलर 2 में क्या दिखा रहे हैं, ट्रेलर 2 में ये दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन अपने 2 एल्फ्स के साथ शहनशाह बे के पास जाके बोलता है कि भाई तुम कुर्सी 4 दिन में खाली करो। तो वो कह रहा है कि ऐसे करके उठता है, कहता है भी बताता हूँ तुम्हें। अब मसला ये है कि ये टाइम जंप है, और ओरहान अभी शिकस्त प्रॉपरली शहनशाह बे को नहीं दे चुका। वो अभी कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मैं इनको बता दूंगा कि गद्दारों को हाथ काट दूंगा, ऐसे करके बातें कर रहा है। पर जो अलाउद्दीन है वो अपने अल्फ्स के साथ जाके जब इसको ये बोलता है, तो शहनशाह अलाउद्दीन को और इन 2 अल्फ्स को पकड़ के दोनों अल्फ्स को शहीद कर देता है। अब जाहिर सी बात है, इनमें से ये 2 इम्पोर्टेंट किरदार थे, जो 2 अल्फ्स थे, इनका काम खत्म करना है। अब ये तो नहीं है कि हर एक कोई जिंदा छोड़ दें। अलाउद्दीन को जैसे मारा है तो अलाउद्दीन भी बच जाएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट किरदार है। बस रेटिंग के चक्कर में इन लोगों को समझ नहीं आ रही। मुझे तो हंसी आ रही इस बात की थी कि पिछली एपिसोड में फ्लाईव्यूज को ठिकाने लगा, इस एपिसोड में अलाउद्दीन को। तो सबको मार के सिर्फ ओरहान और एस्परोचा को रखेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी ये बेवकूफ़ी है, ना तो कोई पुराने किरदार हमारे पास हैं जिससे हम बोले अटैचमेंट है, ना कोई हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम बोले कि यार जो है क्या कहते हैं ये होनी चाहिए, ये हो गई है तो कोई मसला नहीं है। जैसे फ्लाईव्यूज को भी ये लोग मार रहे हैं, अलाउद्दीन को भी मार रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर है। अलबत्ता ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अलाउद्दीन और फ्लाईव्यूज सेफ है। फ्लाईव्यूज किस तरह से सेफ है, तभी जो है कुल्लू शौरान की जो है ना साइनिंग प्रेस में था। और दूसरी ये बात कि फ्लाईव्यूज
इम्पोर्टेंट किरदार है, ऐसे 2 मिनट में चुटकी बजा के खत्म नहीं कर सकते। ट्रेलर में भी हम देख रहे हैं कि फातिमा खड़ी है आराम से। अब लोग बोल रहे हैं टाइम जंप है तो फातिमा के जख्म भर गए। नहीं भाई, फातिमा के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। वो जिस हिसाब से फ्लाइवुस को पसंद करती है उसको तसल्ली है फ्लाइवुस सही है, और वो अब फ्लाइवुस लोग बोल रहे हैं मर गया, फ्लाइवुस मर गया, पर एवरानॉस जिंदा हुआ है। एवरानॉस की कहानी है असली। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमने स्पॉट्स छोड़ दिए हैं, ऐसे फ्लाइवुस को नहीं मार सकते। और फ्लाइवुस ने ना ईगल को ही मारना है, ये मुझे 100% पता है, इतना होगा। बाकी ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। अब सेकंड ट्रेलर आप लोगों को संडे को मिलेगा, फिर उसमें हमें फ्लाइवुस को ज़्यादा पता है। और फ्लाइवुस को इस ट्रेलर में दिखाया नहीं तो समझ जाओ जिंदा है, क्योंकि अगर नहीं दिखा देते ट्रेलर में कि भाई फातिमा अफसोस कर रही है फ्लाइवुस का, याद कर रही है, तो समझ जाते भाई काम हो गया, उसको छुपा दिया। तो बड़ी अच्छी ट्रिक की है इन लोगों ने, ऐसी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ज़बरदस्त मज़ा आ गया देख के। उसके बाद जो है अच्छा, अब हमें मिल गया विलन शहंशाह पे, और इसको सही तरीके से इन लोगों को रगड़ना चाहिए। 5-6 एपिसोड एटलीस्ट इसको खींचना चाहिए, फिर उसके बाद इसको सजा मिलनी चाहिए। जो शहंशाह पे बहुत ही खौफनाक हो गया, विलन ऐसा हो गया कि अलाउद्दीन बे अपने दोस्त के बेटे को भी नहीं छोड़ रहा, किसी को नहीं, अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है, इसको ऐसा इसको लालची पक्का बना दिया, जो कि मुझे देख के अच्छा लगा। क्योंकि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए विलन्स के लिए ना, ये विलन्स है ना, उनका प्रॉपर विलन बनाओ। ये नहीं कि दिल थोड़ा उनके लिए भी हो कि आए बेचारे के साथ गलत हुआ, ये प्रॉपर विलन बनाओ तो मजा आएगा कहानी में। बाकी जो है तुम लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।